चलो चलो जल्दी चलो, समय हो गया सत्संग का। सब लोग सामने आके बैठा करो। जब सामने बैठोगे तो वचन समझ में आएंगे। वचनों का प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसको किसी ने मना नहीं पाया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने। किसी ने उसको अपने अनुसार नहीं चला पाया। यही हमें आपको अपने अनुसार चलाता रहा। इतना समय निकल गया कि सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 मुश्किल युग निकल गए। हम लोग इसी के अधीन चलते रहे, जैसा इसने कहा वही किया। इसकी जो इच्छा हुई शरीर को साथ में लेकर अपनी इच्छा को पूरी करता रहा और शरीर को भोगना पड़ा। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम अब उसका कुछ कर नहीं सकते। असली तो दुश्मन के अंदर बैठा हुआ, जिसको कभी आज तक हमने गलत कहा नहीं, गलत माना ही नहीं, और यही सब कर्मों की प्रेरणा देता है। ये करो, ये करो, ये करो, इधर ले गया, उधर ले गया, उधर फंसाया, उधर लगाया। धीरे धीरे इतना फंसा दिया कि अब उसी को निकलना मुश्किल हो गया। इतना फंस गया कि निकल नहीं सकता। अब जीवात्मा उसका इंतजार कर रही, क्योंकि उसने उसको साथी बनाया था। जब सतलोक से उतारी गई तो बीच में तृप्ति धाम है, जो जीवात्मा का स्थान है, मन का स्थान है। वो तृप्ति धाम मन का स्थान, वहां से जीवात्मा ने इसको अपना साथी बनाया। कहा चलो तुम दोनों नीचे के लोग को देखकर वापिस आ जाए, बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। यही वचनबद्धता उसकी, उसके लिए बड़ी कठिनाई हो गई। अब वो वचन उसने वादा कर लिया। इसी वादा को पूरा करने के लिए वो खड़ी इंतजार कर रही है। ये मुंडा उठाइए साउंड से, क्या तो आवाज कट था। जब ये चीज सामने आई, मन बेचारा नीचे उतर गया। जब इस मेरे शरीर में जो मात्रा है तो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी और मन नीचे उतर गया। वो इंद्रिय भोगों में उसी में जाके फंस गया और गंदा क्षण को लेते लेते इतना गंदा हो गया कि उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया और निकल नहीं सकता। अब उसको कोई निकालने वाला चाहिए, कोई समृद्ध सहयोगी, सहयोग करने वाला मिल जाए जो उसको निकाल दे, तब तो ये इधर बढ़ सकता है, लेकिन अपने आप नहीं निकल सकता। जब वो फंस गया और इसी को सब लोग समझाने की कोशिश की, हाथ पैर नाक कान मुंह को किसी ने नहीं समझाया, शरीर के किसी अंग को नहीं समझाया गया, इस शैतान मन को समझाया। यही तो अंगों को चलाता है, यही अंगों को अपने अनुसार अच्छे बुरे प्राप्त करने में ले जाता है।
और फंसा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने पहले आए उन्होंने भी मन को समझाने के लिए जब बच्चे तो तपस्या करेंगे शायद मन मान जाए, लेकिन तपस्या करेंगे भी मन योग किया उसने भी मन नहीं माना, जब तक किया उसने इस मन को मनाना बड़ा कठिन है। अब सबने प्रयास किया, ऋषियों ने सोचा कि शायद जंगल में मान जाए, तो जंगल चले गए, शायद तपस्या से मान जाए, शरीर को सुखाने से मान जाए। जितने भी शासन बनाए, योग है, संयम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब करके लोग हार गए, लेकिन ये नहीं माना। जितने लेख है सब इसी मन के लिए, 4, 6, 7, 18 पुराण, 19 36 उठाए, ये भी मन को समझाने के लिए, मैं अच्छे काम में लग जाए, अच्छा बन जाए, सच्चा बन जाए, कोशिश सब बहुत जोड़ दिया, लेकिन इस मन को किसी ने अपने अनुसार बना नहीं पाया। एक तो कलयुग में जब संत बढ़ाए, उन्होंने रास्ता निकाला सता, समझाने के लिए 3 रास्ते बना दो, कहा सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, तो इससे होने का। अंदर में कहा सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ये 3 रास्ते अंदर बाहर में बना दिए। जब ये 3 रास्तों पर चलेगा तभी बन जाएगा, इसकी समझ में आ जाएगा कि नहीं रास्ते और फंसा हूं, मैं बिगड़ गया हूं, मैं अपने सत्य को छेद कर चुका हूं, तब ये महसूस करता। महापुरुषों ने बड़ी कोशिश की, अगर वो ना आते तो संसार में कुछ नहीं होता। ये मन मानता नहीं और जीवा अकेले जा नहीं सकती थी, दोनों ही पड़े थे, गांव से निकलने गांव से मौका मिलता ही नहीं। तो संत महापुरुषों ने इस मन को पकड़ा, जब जीवात्मा जाकर तभी वो मन को समझा रही है, देखो जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी और किसी से समझे क्या बात, जनरेटर क्यों नहीं चला? जब जीवात्मा देगी वही अपना साथी मन को बना सकती और कोई नहीं बना सकता। जब जाग गई तब उसने उसको समझाया कि कैसे कहाँ तू फंसा है, पहले तो क्या था अब क्या हो गया,
पहले तेरी कितनी महिमा थी, इतना तेरे पास शक्ति बल था।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी, यह तो कभी कभी अवसर मिलता है सत्संग में आने का, सत्संग वचन सुनने का, सदगुरु ज्ञान की दया पाने का। कभी कभी किसी किसी को अवसर मिलता है, वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको मानव जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए। सच्चे गुरु से सच्चा रास्ता जीवात्मा को जगाने का मिल जाए, और ये जीवात्मा जाकर अपने सच्चे घर मंडल में काम कर जाए। यह तो किसी किसी को अवसर नहीं करता। जब ऐसा अवसर मिल जाए तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए कि हमारे समय पर हरि गुरु की कृपा हो, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य, और ये दोनों चीजें समझ से आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कोई कदर नहीं, जाना माना पहचाना नहीं, तो तुम्हारे दिल से धोखा हो। देखो कितना बड़ा धोखा, जिसकी पूर्ति रुपए में से दौलत सोना से नहीं की जा सकती, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए में से मोल खरीदी नहीं कर सकती। ये तो उनकी मौत मर्जी पर निर्भर है, कब पैसी मौत मर्जी, कब पैसी दया कर दी हम सब कलयुग के जीवों पर, तब तो ये काम हो सकता है। अब उनकी दया पाने के लिए हमें करना क्या है? उनके आदर सुकून का पालन, उनके वचनों को संभाल कर और अपने जीवन का एक आधार बना के चलाना, तब तो ये मानव जीवन सार्थक हो सकता है। और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी उद्धार है। ये दोनों काम हो जाएंगे अगर उनकी दया लेना हम लोग सीख जाए। तो दया किसी ने नहीं, जब घाट छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया, शरण छोड़ दी, तो दया कहाँ है? दया और कहीं नहीं है उनके चरण। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। वही दर दर कहीं न मंदिर ने, न मस्जिद में, न गीता ने, न भागवत ने, पुराण में, तो उनके चरणों में रहती। और हमने आपने उनके चरण छोड़ दिए, शरण और चरण दोनों छोड़ दिए, और छोड़कर बेचारे ऐसी जगह गए जहाँ कुछ नहीं, वहां कुछ ही नहीं मिलेगा। क्या जहाँ मिलने वाली जगह थी तो आपने छोड़ दी, क्योंकि आपने बच्चों को पकड़ के नहीं रखा, गुरु को समृद्ध मालिक नहीं माना, इसलिए ये सब हुआ। अगर हम गुरु को समृद्ध सच्चा मालिक मान लेते तो अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं थी। काम तुम्हारा वही होना और कहीं होने वाला है। तुम कहीं चले जाओ दुनिया में, लेकिन जीवात्मा का काम कहीं नहीं हो सकता। वो केवल संत सदगुरु का अधिकार है, और सदगुरु समय का एक ही होता। सदगुरु एक गुरु बहुतेरे, कहा संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन सदगुरु एक ही है, और समय का आता है और काम करके जाता है। तो महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा, ये कहीं गुरुओं में फंस न जाए। ये गुरु भी अलग अलग है, अलग अलग उनको जानकारी है, अलग अलग उनको अधिकार है, बस उतना ही आपको दिला सकते। तो समझाने के लिए कहा, प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई होताई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाम जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक कीना।
पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया, और जहां कजी तहां पहुंचाया। ये है सतगुरु, ये उनका किसी का, और ये काम कोई कर भी नहीं। अगर इतनी जानकारी हो जाती तो मैं आज सांसारिक गुरु से थोड़ी फंसती, इनके पास नहीं जाते। इनके पास अगर ये समझ जाते कि भाई सच्चा सदगुरु एक ही है, वो समझ से आया जिसने आपको नामदान दिया, वही ले जाएगा, दूसरा वो नहीं जाता। जिसने नाम ज्ञान दिया है वो जी उनके, वो उतने जीवों को ले जाएंगे। इसीलिए समझाने के लिए कहा कि मैंने जितने लोगों को नामदान दिया, मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सत्यु लाऊंगा, और जिनको जिनको नामदान दिया है इनकी जीवात्माओं को जगाकर इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, फिर भी नहीं की समझ में, जीवों की समझ में फिर भी नहीं आया। ऐसे समृद्ध मालिक को छोड़कर तुम जहां गए हो वहां तो कुछ नहीं मिला। समय खराब हो जाएगा, जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, ये जीवात्मा घर जाने से रह जाएगी। फिर आपने किया ही क्या? सबने समझाने की कोशिश की। बने तो सतगुरु से बने, कितना साफ लिखा गुरबाणी में, बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी, फंस जाओगे, निकाल कोई नहीं सकता। यहाँ फंसाने वाले तो सब, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं। जो निकालने के लिए आया उसको आपने पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर नहीं पाया, अपने पाप कर्मों में माफी दिला नहीं पाया, तो आपने किया ही क्या? सब समय बेकार चला है। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल आपको जिसने सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई, और जीवात्मा को नाम दान देकर उसको घर पहुंचाने का रास्ता बताया। इतना काम इस सृष्टि में किसी ने नहीं, और जो करने आया उसको आपने समझ नहीं पाया, सब छोड़ के भाग गए। इतनी बड़ी महिमा महापुरुषों ने बताई है समृद्धता की, और वो ब्रह्मंड पर भी करी अपनी इच्छा से। गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता और काम करके अपनी इच्छा से ही जाता है। ना उधर से कोई भेजता है, ना इधर से कोई ले जा सकता। इतना बड़ा परिचय मिल जाने के बाद फिर भी जीव बेचारा फंस गया, फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। इतना भूला भटका है, मतलब यानी कितना भी समझाया जाए समझ में कुछ नहीं आता। 60 साल आपने मथुरा में गवा दी, और 8 साल ये जब लीला के बाद ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मंच लगाकर मैंने संदेश दिया, जगाने का, चिताने का, होश में ले आने का। ये भी कितने लोगों ने सुना, किसने माना? तो कहने का मतलब है कि जब मानने की शक्ति नहीं है, लेने की शक्ति नहीं है, बच्चों को रोकने की सामर्थ्य नहीं, तो फिर तुम कर ही क्या सकते, क्या कर पाओगे? सत्संग जगह बनाता है, जब सुनते रहोगे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बुराइयां सत्संग निकाल देगा और अच्छाई बैठा देगा, तब जीव अच्छा हो पाता है। ऐसे थोड़ी है, बिना सत्संग के कोई नहीं कुछ कर सकता, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाओ, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ मन, जब तक कोई अक्षर पत्थर कागज पानी किसी में फंस जाओ, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं हो सकता। वो तो संत महापुरुषों के बचनों और उनकी नाम की युक्ति से और कैसे होता। और सब चीजें मिली, लेकिन फिर भी आप
इतना समय आपने गवा दिया। 68 वर्ष तो ये जीवन होता है। एक जिंदगी चली गई, फिर आपको क्या मिले? तो कुछ मिलने वाला है नहीं। समय निकल गया, फिर क्या मिलेगा? तो ये समय था, अगर समय अच्छा ना समझा होता तो क्यों आती, क्या जरूरत थी अनामी धाम से आने की इस गंदगी वाले देश में? यहाँ तो इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा कचरा है, लेकिन फिर भी अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कुछ नहीं देगा। अपना खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश को छोड़ करके ये गलीज गंदगी वाले माया के देश में, और हमने हमारे आपके लिए, और हमने आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं समझा। और कितनी भारी भूल हुई जीव से, ये भूल कहीं पूरी नहीं हो सकती, और चाहे कोई पूरा कर देगा तो भी ऐसा नहीं। जो जितने वादे किए हैं वो सब अनोखे वादे, जो कभी और किसी ने ऐसे वादे ने किए हैं, न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बनाने वाले, लेकिन हमने आपने तो समझ नहीं पाया। तो जब जीवात्मा जाती है, सत्संग सुनते उसको तो होश है, लेकिन वो भूल नहीं होगी। जो जैसा साथी बनाओगे वैसी तुम्हारी करनी होती है। अब मन को साथी बना लिया, ये देह भोगों में नहीं फंसी, न नीचे उतरी, न नीचे गई, न यहाँ की कोई गंदगी स्वीकार करती, न यहाँ कोई वस्तु लेती, लेकिन साथी ने तो गड़बड़ किया। इसीलिए कहा कि संग दोष, संगत गुणों में संगत गुण जाए, दांत मांस में शरीर के अभाव होता है। कहा संगत से तो सुधार बना बिगाड़ होता है, और आपको संगत करना मालूम है। कोई जरा सा मीठा बोल दिया तो तुम फंस गए। तुमको ये भी नहीं मालूम है ये निगुड़ा है कि कुछ और भी जानता है। निगुड़े के बारे में कितना लिखा, एक निगुड़ा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुड़े के शीश पर 1,00,000 पापियों का रहा। कितना निगुड़ा खराब होता है। और तुम्हारा साथ सब निगुड़ों से है, सब तुम लोग निगुड़ों से। और क्योंकि तुम 5 नाम का जाप करते हो और निगुड़ों को तुमसे फायदा मिलता है, और तुम समझते हो हमारा सम्मान कर रहा है, बड़ा प्रेम कर रहा है, बड़ी इज्जत कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, उसको लाभ देता है। जो 5 नाम की कमाई करते हैं उनसे तो सबको लाभ मिलता है। छू ले आपको तभी उसका लाभ, देख ले तब भी लाभ, बोल चाल ले तब भी लाभ, यानी सब तरह से लाभ ही लाभ। तभी तो संसारी कितना फूली चिपकने की कोशिश करते, और बात तो समझ नहीं पाते। तुम अपना ऐसे ही सब खोते रहते, एक तो कुछ करते नहीं हो, और थोड़ा बहुत किया वो भी लुटा देते। कोई झूठा आ गया, सम्मान कर लिया, कुछ मतलब यानी खिला पिला दिया तो खुश हो गए। तुमको यह नहीं मालूम है ये तुम्हें नहीं खिला रहा, जो तुम 5 नाम की कमाई करते हो उससे उसको लाभ मिला, और उस लाभ को तुम ऐसे ही बिखेर देते और बाद में परेशान होते रहते। काश दोनों को बहुत संभालते रहते, तभी नाम दान के वक्त कहा कि किसी को बताना मत, चाहे पत्नी हो पति नहीं बताएगा, और पत्नी पति को नहीं बताएगा, बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं बताएगा। इतनी सख्त हिदायत है, क्योंकि तुम्हारे बताने से उसका कोई लाभ नहीं होगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें? क्या जो कुछ अंदर देखो वो भी किसी से मत, क्योंकि यहाँ उस रात को जानने वाला कोई या तो हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा तुम्हारी, और तुमको क्रोध आ जाएगा, तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जैसे रुपए पैसे तो आप संभालते, किसी को नहीं दिखाते बताते, जो ये क्षणिक है वो तो अमूलक धन है, नाम धन अमूलक धन है, और उसको तुम ऐसे भी कर देते, क्योंकि नाम धन की हम लोग कीमत नहीं जानते, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, न तपस्या कराई, न त्याग कराया, न संयम कराया, न परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान बंद कराया, कुछ नहीं, आपको घर बैठे दे दिया। ये फोकट का माल मिल गया तो आप रोक नहीं पाए। जब आदमी कमाता है, परिश्रम करता, पसीना बहाता, तो संपत्ति को संभालते रहता, एक एक पैसा बहुत जरूरत पर खर्च करेगा, नहीं कर जाता। और ये तो अमूलक धन है, जीवात्माओं के धन का दान नाम दान।
ये तो अमानत है, और जो सब ऐसे भी कहते अभी कहा था बच्चा सब कुछ करना, लेकिन गुरु मत बनना, नाम दान मत देना किसी को, ये तुमको मालूम नहीं है उसके पाप के बोझे से न लो। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता, खत्म करना जानता, वो नामदान देगा। ऐसे सबको थोड़ी अच्छा है, तो मनमानी करोगे तो बिगड़ गया। पहली बात तुम दे ही क्या सकते हो? अरे जिसने कमाया है, जिसके पास खजाना हो तो देगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो देगा, उसको सुना देगा। सुनाने पर भी कितना नुकसान, किसी ऐसे को सुना दो जो जानता ना हो तो ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे से कटौती हो जाएगी। तो बात तो समझते नहीं, क्योंकि सत्संग आपने संभाल के नहीं सुना था। सुनाया तो बहुत गया, इतना सत्संग आपको सुनाया गया, इतने तुम्हारे पास पाप और बुराई भी नहीं। अगर एक सत्संग में जाते, एक बुराई छोड़ते, एक अच्छाई पकड़ते, तो तुम अब तक 5 साल हो जाते। इतने पाप तुमने कहा की, जितने सत्संग आपको सुनाएंगे तुम्हारे पास गिनती नहीं होगी। यानी 10 जुलाई 1952 से 2012 इधर कितने सत्संग सुनाए, रात दिन सत्संग सत्संग सत्संग, घूम घूम कर, यानी मतलब कोई हिंदुस्तान का प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं जहाँ पर सुनाया बताया लोग। लेकिन कितने लोगों ने ले पाया, ये देखिए, यही कमी हमारी आती, आज कितने पीछे ले गई है। जो आगे चलना था हम पीछे चले गए, या उसी जगह खड़े हो गए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो नुकसान तो हो गया। क्योंकि जीवन का तो हम समय निकल गया, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, अब कितना बचा तुम्हारे पास? जो कलयुग में तो 100 वर्ष मिले, वो भी नियम संयम से, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे खान पान, बुरी संग सोबत कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो महापुरुषों ने पहचान बताई। पहली बार हम लोग ये नहीं जाते कि गुरु है, कोई दाढ़ीवाल को गुरु समझना, कोई लाल पीले कपड़े को गुरु मानना, कोई ये बाहरी पाखंड छापा के लिए चंदन बंधन लगा दिया उसको गुरु कह दिया। अरे गुरु का मतलब क्या है? गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को गुरु कहते हैं। पहचान है गुरु। तुम्हारे पास कोई पहचान, और सब फंस गए, सब फंस गए। अगर पहचान होती, जब लड़की की शादी कर देते हो, अपने पति की पहचान हो जाती, फिर किसी दूसरे से नहीं करेगा। इतना कोई करे, इतना कोई बहकाए भरमा में, धन दौलत सब दिखाए, लेकिन घरवाली के साथ ही जाएगी, दूसरे से नहीं जाएगी। इस तरह आपने अगर सच्चाई से गुरु को पकड़ा होता, अपना हाथ पकड़ाया होता और गुरु के पीछे चले होते, उनको अपना बना लिया होता, तो फिर दूसरे की शरण में थोड़ी जाते, थोड़ी जाते। अरे भाई, स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जाए, उसको सती कहा जाएगा? उसको तो वेश्या कहते, वो वेश्या है। एक पति सती और एक नारी ब्रह्मचारी, दोनों के लिए लिखा, दोनों के लिए महापुरुषों ने लिखा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी होता है, और एक यानी एक पति सती हो, एक पति सती। अब एक सत्य को कि तुम सती हो जाओ तो किस पर सती, तो गिनती नहीं कितने, जिसको देखा उसी को मान लिया, पैसा मिल गया उसको मान लिया, और कुछ मिल गया उसको मान लिया, तो बेचारी किसके साथ सती होगी तो किसके साथ होगी। इसलिए आप कुर्बान हो गए तो किस पर कुर्बान हो? जीवात्मा को सौंपोगे तो किसके हाथ सौंपोगे, जब तुमको जानकारी ही नहीं। इसलिए जीवात्मा जब जागती है तब अपने मित्र मन को समझाती है। जरा महापुरुषों के 2 वचन सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि और जीवात्मा मन दोनों हमारे बाप के पास, हमारे आपके पास भी। अगर जीवात्मा ये नाम की कमाई करके जगा लेते तो ये मन को समझा देते, और मन को कोई समझा नहीं सकता।
किसी के बस की बात नहीं है। तुम मन को समझाओ, तुमको तो घसीटे घूम रहा, जिधर चाहता उधर ले जाता, जो अच्छा बुरा सब करा देता, और तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। देखो किस तरह से जब जीवात्मा जाग जाती है तब अपने मन से क्या कहते। हमें आपको नाम की कमाई करके जब जीवात्मा जगा लोगे तो तुम भी अपने मन को इसी तरह समझाओगे। वो हमारे आपके पास भी तो वही मन जीवात्मा है, लेकिन समझाने के लिए महापुरुषों ने क्या कहा कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अब कैसे समझाती है अपने प्रिय मित्र को, मन एक बार मेरा बचन, मैं तेरे साथ हमेशा लगी थी। जब हमारा उन शरीरों से कोई मतलब नहीं था, कर्म तो तुमने किए हैं, उस अनुसार तुमको शरीर में जाना पड़ा, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया, उस वादे की वजह से हमको भी जाना पड़ा, जबकि उन शरीरों से हमारा कोई भोग भोगती नहीं, कोई सामान में लेती नहीं, यहाँ काल माया के किसी सामान का जीवात्मा प्रयोग करती है, फिर बेचारी क्यों लगी है, कैसे इसको साथी बना है। अब बच्चों की कितनी बड़ी मेहनत है, केवल वचन दे दिया कि बगैर तुमको साथ लिए हम ऑफिस नहीं जाओ, उन बच्चों बेचारी फंसी पड़ी है और सारी योनियों में जा रही, जहाँ उसके जाने का कोई मतलब नहीं। कितनी सुंदर खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश की रहने वाली जीवात्मा आज इस गंदे साथी के कारण सब योनियों में भटक रही, जा रही बेचारी। तो समझा के क्या कह रही है, मैंने तुम्हारा सब साथ दिया, क्या अच्छे में गए, बुरे में गए, पाप में गए, पुण्य के गए, तुम तो ये सब काम करते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब ऐसा करो, एक वचन मेरा मान लो, मैंने तुम्हारा माना, इतना माना कि तुम जान गए, तेरे अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, उन शरीरों से, लेकिन फिर भी साथी बना लेने के कारण मैं तेरे पीछे पीछे चलती थी। अब ऐसा कर, और तू जो मिला क्या हो, जहां जहां तू गया है क्या मिला, का भोग और रोग, जन्म और मरण, इसमें कभी पशुओं पैदा होगा फिर मर गया, पक्षियों में गया वहां भी मर गया, कीड़े मकोड़ों पैदा वहां मर गया, जंगली जानवर गया वहां भी मर गया। अरे जन्म मरण के चक्कर में तू पड़ा रहा, अभी तक समझ नहीं पाया। अब एक बार जरा मेरा वचन मान, तो समझा कि क्या कहे कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, जीवात्मा कितनी आधीनी, कितने दिन का छोटी बन की कह रही है, अरे मैं तेरी दासी थी, जो तेरे पीछे पीछे जिन जिन योनियों में कर्मानुसार तो जाता रहा, मैं दासी तेरे पीछे पीछे रही थी, तुमको मैंने स्वामी बना, मैं दासी हो गई पीछे पीछे चलती। तो जरा एक बार मेरा कहना माने, वो समझाना क्या चाहती, इस बात को समझो जरा, क्या कह रहे हैं कि तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे,
दीन थे तेरा चेहरा, मगर मान वचन एक मेरा। आज जब तू अपने लोक में था और तीनों लोग का मालिक था और जितने देवी देवता सब तुम्हारे अधीन थे, तो तीन लोग का नाथ कहा जा रहा था मालिक। आज अपना लोग छोड़कर जो इस मृत्यु लोक में भटक गया है, देख तेरी क्या महिमा कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछ रहा है। कहते तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी तेरे अधीन थे, तेरे हुक्म कोई नहीं टालता था। आगे क्या करे कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चला रे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चला रे, जति सती सब घेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे वो भी तेरे हुक्म को मानते थे, महिमा थी। जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे वो भी तेरे आदेश पर ही चलते थे, जो तू कहता था वही करते थे। लेकिन कितनी तुम्हारी महिमा थी, तुम इतने बड़े थे, तुमको हमारे साथ यानी आगे और हमारा साथ तो दिया, लेकिन तुम भटक गए। अब तुम नीचे चले गए, इंद्रिय भोगों में फंस गए और हमने तुमसे वादा किया कि बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसी वचन वादे में बेचारी फंस गई। अब देखो कैसे समझाती है कि मैंने सदगुरु से सुना है कि हे सूरत तू अगर मन को मना ले तो फिर तुझको जाने में दे देगा। तू तो बात साफ निर्बल है, लेकिन तेरा साथी है, उसको धीरज से मना ले, उधर भोगों की गंदगी से हटा ले तो ये काम तुम्हारा दोनों का हो जाएगा। आगे क्या करें समझा के देखो। एक ही वचन, तेरे बस सुर नर और योगी, तेरे बस सब सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा, मन रे मान वचन एक मेरा, मान वचन एक मेरा। कैसा समझा रहे, इस मन को याद दिला रहे कि ऋषि मुनियों पर तेरा हुक्म था जब तू अपने देश में था, तेरा सब हुक्म चलता था, कोई तेरे हुक्म आदेश को टाल नहीं सकता था। लेकिन आज तू इस काल माया के देश में भोगों में फंस कर तेरी क्या दशा हो गई, जरा अपनी दशा पर विचार कर, क्या था और क्या हो गया। जब इसको सब तरह से समझाएगी तभी एहसास करेगा कि हम तो गलत जगह फंस गए। क्या कहते हैं कि जिसे चाहे तिसे जगत फंसाए,
तिस जगत फसावे। और जिस चाहे तिस जगत फसावे। जिस चाहे तिस जगत फसावे। और चाहे तिस करे निवेरा। और चाहे जिस सनिवेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। अब सूरत कहती है मन से, तो जिसे चाहे जगत में फंसा ले। अरे तू ही तो सबको फंसाता है, वो खुद ही फंसता है। और चाहे जिसे उद्धार करा दे, अलग कर दे। ये तेरे में गुण था, लेकिन आप तो भोगों में फंस कर ये सब हो चुका है। आगे क्या समझा रही कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ताते तुमसे करूं निहोरा। तासे तुमसे करूं निहोरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। जीवात्मा बार बार समझा के कह रही है, मैंने तुम्हारी ये महिमा सुनी है। तुम जिसको चाहो तो मतलब निकाल लो, जिसको चाहो फंसा लो। लेकिन अब तुम ही फंस गए हो कि तुम्हारी वो महिमा कहाँ चली गई। लोग क्या कह रही है, कितना समझा रही है। इसी तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। हमारे आपके अंदर भी मन जीवात्मा दोनों है, तो किसी एक के लिए नहीं तो सबके लिए संदेश हो रहा। अगर इसी तरह हम लोग सब जान जाए सत्संग बच्चों को सुनकर, लेकिन अब तुम कभी महीने निकल गए, 2 4 4 6 6 8 9 महीने, एक साल निकल जाता, सत्संग में नहीं आता, तो तुम समझाओगे कैसे? खुद ही नहीं समझे हो, खुद ही बच्चों को नहीं सुना है, खुद नहीं समझ पाए हो, तो तुम दूसरों को क्या समझाओगे? क्या अपने मन को तुम समझाओगे? सब तो यहाँ भूल गए, अब समझाएगा कौन? क्या कह रहे? इस तन नगरी तुच्छ देश में। 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 क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। देखो कैसे समझा रहे हैं, किस तरीके से। इस तंगड़ियां तुच्छ देश है, ये जिन जिन शरीरों में जा रहा है, ये शरीर नाशवान है। जिसमें गया उसी में मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। तू शरीर की बात नहीं समझ पाया, और ये नगरी तुच्छ है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तो जब यहाँ आए हो, अगर फंसे न होते तो तुम सब जान जाते। अब फंस गए इतना ज्यादा कि सब भूल गए मैं किधर से आया, किसी के साथ आया, कोई साथ लेके आया, मेरे लिए किसी ने वादा किया है, ये सब भूल गया। आगे क्या कह रहे कि क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। तुम भोगों के कैदी हो गए, गुलाम हो गए, और ये अंधकार में पड़े हो, है कोई यहां से तुम्हें निकालने वाला। आगे क्या करें कि सतगुरु मोह से कहा वचन एक। गुरु से कहा वचन एक। सतगुरु मोह से कहा वचन एक। सतगुरु
मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। कह रही मैं सतगुरु के सत्संग में गई, उन्होंने एक वचन हमसे कहा है कि तुम मन को समझाओ और संग लेके चलो, अभी समय है, अभी समय इस मनो शरीर में तो जा सकते, और किसी शरीर में अगर पहुंच गए तो फिर नहीं जा पाए। मानव शरीर में अधिकार है कि जीवात्मा मन दोनों अपने घर जा सकते, अगर पशुओं में चले गए तो वहां तो होश ही नहीं है, क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। इसलिए पांच नाम की साधना यही शरीर में हो सकती है और किसी शरीर में नहीं हो सकती। देखो कितनी बड़ी बात कि सतगुरु मुंह से कहा वचन एक, मैं सत्संग में गई तो सतगुरु मुंह से एक वचन कहा है कि मन को साथ में ले लो, अभी तो वक्त है, अगर ये मानव जीवन का समय निकल गया तो फिर तुम क्या नहीं पाए। सवेरा का मतलब ही वक्त है, जब सवेरा होता है तो कहते भाई पूरा दिन पड़ा है, कहते भाई अब ये जीवन पड़ा, इसमें अपनी संभाल कर लो। आगे क्या कह रहे हैं, देखो एक एक वचन को कि ताते तुम पे करूं बीनती, ताते तुम पर करूं बीनती, ताते तुम पे करूं बीनती, ताते तुम पर करूं बीनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, क्यों करे अबेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। देखो जीवात्मा कैसे करी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि सदगुरु ने कहा सत्संग में तुम मन को साथ में ले आओ और चलो घर, अभी वक्त है, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि मतलब यानी चलो यहाँ से, इस मृत्युलोक से और ऊपर चलो, ये गगन ऊपर, आसमान इसके ऊपर, हमारा तुम्हारा भी घर है, हमारा भी घर, चलो अपने अपने घर पहुंच चले, तब तो सबको शांति मिल सकती। जैसे आप यहाँ आए, हम 2 दिन 4 दिन रह गए, हम कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, लेकिन आप यही कहो कि घर जाएंगे, अपने घर में शांति मिलती है, टूटी फूटी झोपड़ी कुछ भी हो, शांति अपने घर में मिलती है। इसलिए जीवात्मा और मन दोनों के लिए क्या कह रही, तुम राजा के शरीर में चले जाओ, चाहे धनी मानी गरीब के शरीर में चले जाओ, चाहे हिंदू मुसलमान के शरीर में और स्त्री पुरुष किसी शरीर में चले जाओ, लेकिन शांति मिलेगी जब तुम अपने घर पहुंचो, तब तक ये बेचारे दोनों भटकते रहेंगे, मन और जीवात्मा दोनों भटक रहे। आगे समझागे क्या करें कि इंद्रिय द्वार विषय सब त्यागो, द्वार विषय सब त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय अब त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। क्या कर रही, जो इंद्रिय द्वारों पर बैठ कर गंदा रस ले रहे हो, इसी में तुम फंस गए हो, अब इसको त्यागो, छोड़ो और चलो अपने घर। अभी ये व्यवस्था सुलझ सकती है, लेकिन अगर ये भी समय निकल गया तो और करीब किसी शरीर में ये हमारी तुम्हारी व्यवस्था सुलझ नहीं सकती। आगे क्या कह रही है कि तुम संगी और न कोई, संगी और न कोई,
तुम ही मेरा। मन रे मानो वचन एक मेरा। मान वचन एक मेरा। देखो कितनी आधीनी में कह रही है कि मतलब तुम ही संगी साथी हो और तू कोई है नहीं। क्यों, मैंने तुमको साथी बनाया था और तुमसे कहा था चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापस आ जाएंगे। बगैर तुमको साथ लिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। बस इसी से मैं फंसी हूँ, क्योंकि झूठा तो अदा हो नहीं सकता। कह रही क्या कि मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। अब केवल तुम हमारे, मैं तुम्हारी हूँ, न कोई तुम्हारा है न कोई मेरा है। अब ऐसा करो, बहुत हो गया, भोगों में फंसे फंसे बहुत गंदगी लपेट रखे हो, अब धीरे से इसको उतारो और घर के चलो। आगे क्या कह रही कि मुझे दासी का मुझे दासी का कहना मानो। मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। गगन मंडल बंद मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। देखो कितनी छोटी बन जाती है, कितनी दीनता में आधीनी में कहती है कि मतलब बनी मुझे दासी का कहना, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। मैंने वादा किया हूँ इसीलिए फंस गई हूँ। अगर वादा न किया होता मैं अपने घर चली जाती तो यहाँ पड़ा रहता ना, क्या मतलब था। लेकिन वादा का मतलब ये होता, क्या कह रहे मुझ दासी का कहना मानो। अब चलो, यहाँ बसेरा मत करो। यहाँ किसी शरीर में तुम रह पाए, जिसमें पैदा उसी मर गए, जिसमें पैदा उसी मर गए, क्या मिला तुमको। चल अपने घर जहाँ मुस्तकिल मुकाम है, वहाँ कोई किसी तरह का कोई झंझट नहीं है और वो देश तुम्हारा है। तुम अपने घर पहुंच जाओ और मैं, तुम चलना हमारा राज कमाना और मैं पहुंचू सतगुरु दरबारा। तुम चलो अपना राज भोगो चौकी में, मैं अपने मालिक के पास पहुंच जाऊंगी। आगे क्या कह रही कि जैसे थे वैसे फिर वही हो। वैसे फिर हुई है। जैसे थे वैसे फिर वही हो। जैसे थे वैसे फिर हुई है। क्यों दुख सुख या सहो घनेरा। दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक ये मेरा। काल माया का दिल छूट जाएगा, फिर जो पहले थे वैसे तो हो जाओगे। ये गंदगी नहीं छूट जाएगी, अपने घर चले जाओगे। और कहते हैं क्यों ये सुख दुख यहाँ सह रहे हो। कितना घनेरा नहीं अंधकार है, कितना जबरदस्त सुख और दुख है, ये सब क्यों सह रहे हो। तुम्हारे देश में तो सुख दुख है नहीं, तुम क्यों भूल गए हो, क्यों गंदगी में आगे फंस गए हो। अब गंदगी ने इतना तुमको फंसा लिया है कि तुम निकल नहीं सकते हो। आगे क्या कह रही समझा के कि सतगुर पूरे भेद बताया। गुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले चलो घर फेरा। मन को संग ले चलो फेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कहते ये भेद, ये रास्ता सदगुरु ने बताया। मैं जो तुमसे कह रही हूँ अपने मुंह से नहीं कह रही,
सदगुरु के सत्संग में गई, उन्होंने यह रास्ता भेद बताया कि मन को संग में चलो अपने घर, या नहीं या तो इसे छोड़ दो, या इतने दिन से रहो, क्या मिला? भोगों में फंसे, भोगों की मार खाई हो, इसमें जन्म उसमें जन्म, इसमें जन्म उसमें जन्म, किसी में रह पाए हो? चलो बहुत कुछ हो गया, बहुत मुसीबत आपत्ति सहली है, अरे अब तो अपने घर की तरफ चलो। कि मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, 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 बिना तुम मदद साथ नहीं है, तुम बिन मदद साध नहीं हेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, तेरे मैं सूरत जीवात्मा हूँ, और ये मन मैं तेरे साथ तेरे बस में हो गई हूँ। अब ऐसा करो जल्दी चलो, बिना तुम्हारे मैं उस शब्द नगरी में कैसे जाऊंगी? मेरा आहार शब्द का है, तुम्हारा भोगों का है। तो मुझे अपना आहार मिला, मैं जब से आई हूँ बिल्कुल व्रत और उपवास कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का सामान जीवात्मा कोई प्रयोग नहीं करते। जो खाते पीते हो तो शरीर का भोजन है, जीवात्मा नौके पर बैठी है, केवल शब्दहारी सूरत, वो शब्द का पान करने वाली है, और शब्द मिलेगा जो अपने घर में जाएगी, वो तो मिलता नहीं। देखिए कितने कहते हैं, बिना तुम्हारी मदद के, बिना तुमको साथ लिए मैं उस शब्द देश में कैसे जाऊंगी? आगे क्या कह रही है? एक ही वचन को जो या कहने न माने मेरी, जो या कहने न मानो मेरी, तो चौरासी करे बसेरा, तो चौरासी करे बसेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो ये 84 खान नरकों की उंगलियां छूटने वाली नहीं। इसी में गोते लगाओगे, जन्म मरण के चक्कर में यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और तुम अपने घर कभी नहीं जा सकते। अगर मेरा कहना नहीं माना तो ये 4 खान 84 लाख नरकों की उंगलियों से तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। आगे क्या कह रही? अब तुम दया करो मेरे ऊपर, 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 सुन बिनती को जो तुमने मेरा, सुन बिनती को जो धुन मेरा, मन रे मानो वचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक देखो कितनी मेरा, आदमी में कह रही है, जबकि सब कुछ उसी के पास है। वो अजर है, अमर है, चेतन है, लेकिन बेचारी बचनों में फंस गई है। इसलिए कैसी आधीनी प्रार्थना करती है, अरे भाई तुम मेरे पर दया करो, और ऐसा करो मेरी विनती सुनो, और वो खोजो, वो जो उधर से धुन आ रही, हम तुम दोनों को बुला रही है, उस धुनी को खोजो। आगे क्या कह रहे? कि हम तुम दोनों चढ़े अधर में, दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बस पहाड़ सुन
कितनी बड़ी बात समझा के कह रही है कि हम तुम दोनों चले, यहां से चले अपने घर की तरफ, और वहां सुमेर पर्वत है जहां सब प्रकार की सुविधा है, एकदम सुंदर, सुंदरता में, प्रकाश में, मतलब कोई कमी नहीं है। उधर है सुमेर पर्वत, यहाँ नहीं, उधर है। आगे क्या कह रहे, तुम रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक कहते हम तुम दोनों चले, इधर से निकले उधर अपने घर की तरफ, तो तुम अपना तकदी में राज कमाना और मैं सदगुरु के धाम में पहुंच जाऊंगा, मैं अपने मालिक के पास पहुंच जाऊंगा। आगे क्या कह रही कि मन बोला सुरति से ऐसे, देखो इतना समझाने के बाद अब कुछ कुछ होश आया उसको, तो कह रही क्या कह रहा है कि मन बोला सुरति से ऐसे, मन बोला सुरति से ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा, विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा। वो क्या कह रहा, बात तो सुनी समझी है, लेकिन अपनी मजबूरी बता रहा है कि तुम तो ठीक कहती हो, लेकिन ये विषयों का स्वाद जो मैंने चखा है ये मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। अब अपनी मजबूरी बता रहा, कितने समझा के कह रहे कि विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा, तुम तो ठीक कहती हो, मेरी समझ में आ गया, मैं अपने घर की याद दिलाई हो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं विषयों के स्वाद में इतना लिप्त हो गया हूँ कि मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। आगे क्या कह रहा है कि कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसे करूं वचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। कह रहे मैं कैसी करूं, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है, मैं इंद्रियों के बस में हो गया, इंद्रियों ने मुझे अपने में दास बना लिया, गुलाम बना लिया, कि मैं कैसे चलूं, कुछ तो बताओ कैसे चलूं कैसे। अब मुझे घर का पता तुमने बता दिया, अब मेरी भी इच्छा हो रही मैंने मैं घर जाऊं, यहाँ क्यों दुख सो, लेकिन मैं इतना भोगों में फंस चुका हूं, वो स्वाद मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। आगे क्या कह रहे कि बल पौरुष मैं सब ही हारा, पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। अब इनसे मेरा चले न जोरा। कहते बात तो समझ में आ गई जीवात्मा की, लेकिन कह अपनी मजबूरी बता रहा, मैंने सारी शक्ति ताकत भोगों में गंवा दी, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कैसे खड़ा, इतना निर्मल कमजोर हो गया हूं कि मैं खड़ा कैसे हूं, और उधर चलना है कैसे चलूं। क्या कह रहा है, अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब मेरा कोई जोर नहीं चल रहा है
कि मैं कैसे निकलूं, इनको कैसे छोड़ूं और कैसे तुम्हारे साथ चलूं। आगे क्या कह रहा कि मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, 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 देख भोग बस चले न मेरा, देख भोग बस चले न मोरा, देख भोग बस चले न मोरा। देख भोग बस चले न आज मोरा। तुम्हारी बात समझ में आ गई है। जो मैं भोगों में फंसा हूँ, मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन जब भोगों को देख लेता हूँ फिर गिर जाता हूँ। कैसे उठूं और कैसे निकलूं, कैसे चलूं। आगे क्या कह रहा, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा, समय पर होवत चोरा, समय पड़े पर होवत चोरा। समय पड़े पर होवत छोरा। तेरा तुम्हारी बात सब समझ में आ रही है। आगे पीछे मैं बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन करूं क्या। जब समय आता है तो मैं चोरी से कर लेता हूँ, इधर देखा कोई नहीं देख रहा, फट से वो कर लेता हूँ। अब मेरा बस नहीं चल रहा, अपनी कमजोरी भी बता रहा, समझ भी गया है। कहता कि हम चले कैसे, ये ताकत मुझे कैसे आए। क्या कह रहा कि कैसी कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं को प्यारी। मैं समझ नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन बात यह है मैं इतना कमजोर हो गया हूँ। अब ये मैं इतना दौड़ता हूँ भोगों के जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा दौड़ता है, इतनी रफ्तार मेरी भोगों की तरफ दौड़ने की है, भोगों में फंसने की है, भोगों में रहने की है। मैं सब कुछ हार चुका हूँ, सब कुछ मतलब यानी खत्म कर चुका। मैं कैसे चलूं कि ताते तो से कहूँ जतन में, कहूँ जतन में, ताते तो से कहूँ जतन में, आसे तो ते कहूँ जतन में, चल सतगुरु पे करूँ निहोरा, चल सतगुरु पे कहूँ निहोरा, चल सतगुरु पे करूँ निहोरा। चल सतगुरु पे करूँ निहोरा। देखो सुनते सुनते कहता मेरी समझ में एक जतन आता है। देखो अब समझा रहा जीवात्मा को, जब जाग गया है, चेत गया, अपनी कमजोरी व्यवस्था भी समझ गया है, तब क्या कह रहा कि एक जतन तो मेरी समझ में आता है, चलो सदगुरु के दरबार में चलो, उनसे विनती करेंगे। निहोरा माने विनती, उनसे विनती प्रार्थना करेंगे, वो तो दयालु है। देखो समझ में कैसे आता है, कितना समझाया है तब जाके शैतान जगा। अब ये अपनी मजबूरी बता रहा, अपनी व्यवस्था बता रहा है। तो अब आगे क्या है, क्या कह रहा, तासे तो से कहूं जतन एक। आज तुमने जो समझा दिया है, अब समझ में आ गया। मैं एक जतन तुमको बताता हूं, तो हम तुम दोनों सदगुरु दरबार में उनसे प्रार्थना करेंगे। क्या है कि शरण पड़े मिल कर अब हम तुम, शरण पड़े मिल कर अब हम तुम, शरण पड़े मिल कर हम तुम, कर सत्संग
हो कुछ पोड़ा। कर सत्संग सत्संग होए कुछ पौड़ा। अब मन अपनी स्थिति बता रहा है कि चलो हम तुम दोनों सदगुरु की शरण में पड़ेंगे और वो सत्संग सुनेंगे। उनके पास हमको मजबूत करने का साधन है, क्योंकि समर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकते। देखो इतना समझाने पर ये शैतान मानता है, से नहीं मानता। अब तुमको गीता पढ़ा दे, भागवत सुना तो क्या मान जाएगा? क्या करा दे, ये करा दे, वो करा दे, कुछ नहीं। ये कुछ काम होने वाला है ही नहीं। ये तो सब व्यर्थ शरीर इंद्रियों की बात है। और इसको सुनाया गया तो और ये फंसा। जब कहा तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तीर्थ, गंगा स्नान, ये कह के इसको और फंसा दिया। ये निकलने की युक्ति नहीं तो यही करने की। यहां से निकले, इनमें किसी में न फंसे, तब तो अपने घर पहुंच सकता। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा जो शरीर इंद्रियों से तुमने किया है उसका क्या लाभ मिलेगा? पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब तीर्थ, गंगा स्नान किया, उससे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। यहाँ हम सब सामान में फंसे रहे। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके अलावा क्या आपने पाया? इनको पाके आपने क्या पाया? पाया नहीं, अपने आप को फंसाया और गमाया। आगे क्या कह रहे कि शरण पड़े मिलकर हम तुम दोनों, चलो हम तुम दोनों मिलकर उनके चरणों में पड़ेंगे और सत्संग वचन जब सुनाएंगे तो हम कुछ थोड़ा मन मजबूत हो जाएंगे, कुछ मजबूती आएगी। इनको जरूर दया करेंगे अपने बच्चों की। देखो कितनी बड़ी चीज है। अगर ये सब जानकारी हो जाए, इसी को कहते हैं सत्संग। ये कहीं सुना आपने? कोई बता रहा है? कोई नहीं। इसको किसी से मतलब है क्या? हो तो सेवा दो, सेवा दो, पैसा दो, ये दो, वो दो, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि दया करे सतगुरु जब अपनी, दया करे सतगुरु जब अपनी, दया करो सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोड़ा, पल पल राखो मन को, पल पल राखे मोको मोड़ा। पल पल राखो मन को। कहते हैं सदगुरु दया करेंगे और हमारे मन को पल पल मोड़ के रखेंगे अपनी तरफ। अब इधर नहीं जाने देंगे, भोगों से मोड़कर अपनी तरफ लगाएंगे। जब वचन सुनाएंगे हमको एहसास होगा हम कहाँ फंसे, कब से फंसे, कितना फंसे। आज हम वचन सुनाएंगे, अपने बच्चों से हमको खींचेंगे। उनके बच्चों में आकर्षण, मैग्नेटिक पावर है का वो खींच लेंगे। आगे क्या करें? और पल पल मुंह को मोड़ के रखेंगे। अब उधर जाने नहीं देंगे। हर पल कोई अगर भाव आया फट से तर मोड़ेंगे। आगे क्या है? मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, बस चढ़ू न कबहू, मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा। अब बिल्कुल बात समझ में आ गई एकदम। उधर से मुड़ गया है, जैसे बच्चों को सुनाया और दया फेंकी तो फिर से मुड़ गया है। अब पहला मैं अपने बल तो नहीं जा सकता हूं। जब तक बंधन मुक्त कराने वाले हमको गुरु नहीं मिलेंगे। बंदी छोड़, सत्य साहब बंदी छोड़, कबीर साहब ने उच्चारण किया था। कहा जब तक वो मालिक, वो बंधन छुड़ाने वाला यहाँ नहीं मिलेगा, तब तक कोई मन जीवात्मा इधर से जा ही नहीं सकती। इतना फसाव उसने काल माया ने बना दिया है, कर्मों का इतना विकट जाल उसने बनाया।
और जाल में भोगों का दाना डाल दिया। अब यमुनी बेचारे उसी भोगों में फंस गया। इसको कहा मैं क्या मालूम कि जाल बनाया, उसको क्या मालूम है भोगों का दाना मुझको फंसाने के लिए, मेरी आदत खराब करने के लिए बनाया है। कहते हैं कि मैं अपने बल चढ़ू न कब हूं, अपने बल से तो मैं कभी घर जा ही नहीं सकता हूं जब लग बंदी छोर गुरु नहीं मिलेंगे। बंधन मुक्त कराने वाले, आवागमन से मुक्त कराने वाले, कर्मों के जाल से निकालने वाले जब तक बंदी छोर मालिक नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आगे क्या है कि सुन कर सूरत अधिक हर सानी, 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 चल जल्दी ये बंधन तोड़ा, चल जल्दी ये बंधन तोड़ा, चल जल्दी ये बंधन तोड़ा, चल जल्दी ये बंधन तोड़ा। अब जब मन की समझ में आ गया और ये सब कहने लगा तो जीवात्मा बहुत खुश हो गई। कब इस पर असर हो गया, अब ये समझ गया है तो कहा बहुत खुश हुई। कहा आप चलो जल्दी, जब बंधन मुक्त कराने वाले मिल गए तो हम सब अपने बंधनों से मुक्त करा दें और अपने घर चले। आगे क्या कि सत्संग शरण गही अब दोनों, सत्संग संग गही अब दोनों, सत्संग शरण गही अब दोनों, सत्संग शरण गही अब दोनों, भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। जब सतगुरु के दरबार में पहुंचे उन्होंने भेद दे दिया, रास्ता दे दिया अपने घर जाने का। कहा जब उधर हम पहुंचे तो अमृत का पान कर रहे, इसे विषयों का पान करता था, भोगों का विषय है, भोगों विषय है, और उधर नाम की कमाई में अमृत है। कहा अमृत का पान, भर भर कटोरा अमृत पी गए। कितने खुश हो गए दोनों। अगर ये बंदी छोर मुक्त कराने वाले संत सदगुरु न मिले होते तो ये काम कोई नहीं कर सकता। वही अवसर हमें आपको मिला, लेकिन हमने आपने कुछ समझे नहीं, कुछ जान भी नहीं पाया ये क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, कहाँ कहाँ काम करेंगे, ये कोई जानकारी जीवों में नहीं हो पाई और सब बेचारे भटक गए। इतना भटक गए कि अपने घर का रास्ते भूल गए। एक भटक होती है, भटक और अटक दोनों हो गई। ऐसी भटक भटका दिया और अटका दिया लोगों में। अब बेचारा ये निकल नहीं सकता अपने ताकत से नहीं। जैसे आप दलदल में फंस जाओ, अगर ताकत लगाओ तो और नीचे जाओगे, क्योंकि दलदल में तुम्हारे पैरों के नीचे ठोस आधार नहीं है, और नीचे जाओगे। यहाँ अगर अपनी मन बुद्धि ताकत लगाओगे और फंस जाओगे। इसलिए सतगुरु वचन, उनके वचनों को मानो और सत्संग में आओ और सुनो और धीरे से अपने मन को समझा करके यहाँ से निकाल चलो। ये हमें आपको सबको करना है। ये सबके लिए समझने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे आपके शरीर में मन और जीवात्मा दोनों बैठे हुए। जब इस तरह ये तो समझौती है कि मन को कैसे समझाओगे, मन कैसे मानेगा, मान करके कैसे यहाँ से निकलेगा, कैसे अपने घर की तरफ चलेगा और कैसे पहुंचेगा, तब ये काम सब हो जाए। कहा जब तक मिले न गुरु बंदी छोड़ा, जब तक बंधन मुक्त कराने वाले सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक इन बंधनों से छुटकारा कोई दिला ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। वो भी नहीं खड़े हो पाए बेचारा। इतनी देर है खड़े होने में। जब खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कैसे? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? ये स्थितियां शरीर की समझनी चाहिए। लेकिन मां अपनी सारा समझा नहीं। जो सैन बैन न समझे उससे कछु न कहे। संतों ने तो ये कहा। कबीर साहब ने तो कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दो चार। लेकिन ये समर्थ मालिक कलयुग में आए। ये धक्का नहीं मारती, दया करती। ये दया से उठाएंगे और दया से जगाएंगे और दया देकर ही पहुंचाएंगे। नहीं तो हम आप पहुंच ही नहीं सकते हो। किसी को रास्ता नहीं मालूम है, किधर से आए वो सब भूल गए। इतना भूल गए हैं कि ये भी भूल गए हम और कहीं से आए थे कि नहीं आए थे, या हमारा घर और कहीं है कि नहीं कि यही है। सब इसी को सच्चा मान बैठे और बेचारे फंस गए। अब तो निकलना बड़ा मुश्किल है। जब कहते नहीं, मन कह रहा नहीं निकल जाऊंगा, जब तक मिले न गुरु बंदी छोड़ा। जब तक बंधन मुक्त कराने वाले सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब चीजें इसको कहते हैं सत्संग। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग है। इसी को तो समझना चाहिए। और ये कहीं होता नहीं है, और होता हुआ कोई आता नहीं है। वही तो बात है। एक तो जानते नहीं हो और दूसरा सही सच्ची बात मानते नहीं हो। दो बीमारी तुम्हारे ही। एक तो सच्ची बात आप जानते ही नहीं हो और सच्ची बात कोई कहे तो तुम मानते नहीं हो। परेशानी तो सबसे बड़ी जीव के सामने ये है। यहाँ से झूठ कहने वाले आए और झूठ में फंसाने वाले आए। जब इतने युगों से फंसा पड़ा है, अब ये अच्छी सच्ची बात कैसे मान लेगा? एक बार की धीरे 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 समझा बुझा कर सत्संग सुना कर जगा दूंगा और सत्संग इनको जगाएगा और सत्संग होश में ले आएगा और सत्संग इनको पहुंचा देगा। इसलिए कलयुग में सत्संग सबसे सर्वोपरि है। बिना सत्संग की कोई जानकारी नहीं हो सकती। तो ये सब मौका मिल गया, अब इसका लाभ उठाया। नई चीज कहाँ थी, सब खत्म हो गई। कोई सत्संग कहीं नहीं खत्म, क्योंकि सत्संग किसी को मालूम नहीं। जब वचन आपने सुने नहीं, सुनकर आपने पालन किए नहीं, अपने जीवन में आपने उतारा नहीं, तो आपको अनुभव कैसे होगा कि सत्संग क्या है, सत्संग से क्या होता है, सत्संग से कैसे जगा जाता और कैसे होश में खड़ा होकर अब घर जाया जाता है। ये तो जानकारी किसी को नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो नाम दिया वो भी नहीं समझ पाए, दूरदर्शी बनाई व्यवस्था वो भी नहीं समझ पाए, भूम जो तक संगठन बनाया वो भी समझ नहीं आए। ये तीन रास्तों में एक भी रास्ते की जानकारी किसी को नहीं हो पाई। और ये इसी से काम होना है, काम तो इसी से होगा। तो जय गुरुदेव नाम का परिचय है कि भाई ये नाम क्या क्या करेगा। का सुख शांति देगा, कस मुसीबत से तुम्हें मिला हटाएगा, सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा करेगा। ये सब जानकारी नाम की महिमा है। इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रभु नाम कभी आया नहीं, प्रभु नाम का प्रचार कभी किसी ने किया नहीं। वो तीन युगों का इतिहास काल शक्तियों का है, उनमें कोई दया शक्ति नहीं आई। उधर हरि नाम, उसने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, और राम नाम उधर रावण का वध कर दिया, और कृष्ण नाम इधर कंस का वध कर दिया। ये सब मारने काटने वाले खूनी, यानी मतलब खूनी क्रांति है। लेकिन समर्थदाता दयालु आए, उन्होंने कहा नहीं, खूनी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करूंगा, और ऐसा करूंगा जो किसी ने कर नहीं पाया। ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नतमस्तक करेगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी मिली, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए कि ये जानकारी हमारे लिए है या और किसी के लिए। ये लाभ हमको लेना चाहिए कि दूसरे के लिए। कोई भी इशारा, कोई भी वचन, कोई भी संकेत हम आप समझ नहीं पाए। कितना समय निकल गया। चलो
जब से जाना तभी से माना। चलो जानकारी मिल गई तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये कलयुग का इतिहास बनना है। इतिहास कोई इंसान बना नहीं सकता। और वादा है कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, या और कुछ करने नहीं आया हूं। क्योंकि 3 युगों का इतिहास बना पड़ा। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का इतिहास वो मार काट की शक्तियों का है। वो माफी और क्षमा यात्रा वाली नहीं शक्ति आई। लेकिन कलयुग का इतिहास तो अनोखा होगा। तभी तो कहा कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितना बड़ा वादा है। और ससुर में जाते हैं, पता नहीं सोते रहे क्या, सुना नहीं था। जो सुनाया गया था इसको सुना नहीं था। ये तो सब कहा था, तब बताया था। जब नामदान दिया तब भी वादा किया। क्या कहा, मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये भी समझ में नहीं आया लोगों, सब भ्रमित हो गए। ऐसा मालूम पड़ता ये सुनने नहीं गए थे। ये मथुरा जाते थे, भंडारा ढूंढते थे कि भैया भी भोजन कहाँ मिलेगा। बस उधर इसमें फंसे आए, भाषण स्पीच किया, लोगों को इकट्ठा किया और उनने सेवा बटोरी और 60% उन ठेकेदारों को दे दिया और 40% लेके तुम घर चले आए। ये तुम यही करते हैं। इतना बोझा तुमने प्रेमियों का लादा है। ये सेवा तो गुरु की होती है, गुरु के काम के लिए होती है। अपने काम, अपने नाम, अपने मसूरी के लिए सेवा नहीं होती। तभी तो लोगों को समझना चाहिए कि सेवा का मतलब क्या है, सेवा किसकी है, सेवा कहाँ देना है, सेवा कहाँ लगी है। अरे कम से कम ये तो विचार करो कि हमारी सेवा का प्रयोग कहाँ हो रहा, कहाँ मेरी सेवा लग रही, तब आपको देना चाहिए। इसीलिए सब अनुभव कराया। जब आप मथुरा जाते थे लाइन में दर्शन के लिए खड़े होते थे तो दाता दयालु ऐसे सिर पर हाथ रखा, तुम्हारी सारी चिंता चली जाती, सारा दुख एकदम खत्म। तो आपको कहना चाहिए कि जो तुम लोग कह रहे हो कि बाबा जी नाम पावर दे गए, हमको अध्यक्ष बनाए, ये सब कर गए, तो जरा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर वो वाला हमें शांति सुख मिलेगा तो मान लूंगा आपको दे गए। अरे परीक्षा तो करो कम से कम। दूसरा क्या आपको सिखाया, जब हाथ में आप सेवा पकड़ाते थे तो क्या कहते थे कि बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। अब सेवा देकर तुम पूछते हो उसे कि सेवा लेकर क्या तुम गुरु वाला काम कर सकते हो, हमारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो, या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या आपको पूछना चाहिए। तो नहीं, सब बोल गए। सब बोल गए तो लूटे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, सब कुछ हो रहा। तीसरा अनुभव क्या कराया, जब लाइन में आप लाची दाना पेटा बतासा चीनी लेके खड़े होते थे, ऐसे स्पर्श कर दिया जाता था, प्रसाद बन गया। हमारी आपकी तमाम बीमारी, लड़ाई झगड़ों में, प्राकृतिक प्रकोपों में काम आता था। तो इसे कहो अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दी या तुमको अधिकार दे गए तो जरा प्रसाद बना दीजिए, जो साथ बाबा जी का बनाया हुआ जिन जिन कामों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा मैं तुमको गुरु मान लूंगा। यह निंदा नहीं है, सच्चाई है। अब लोग सच्चाई को निंदा समझते हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही, उनको तो तकलीफ होगी इस बात की। लेकिन सत्य तो सत्य है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हाँ समय बच सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इस बात को हमेशा ख्याल ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतनी बड़ी बात सत्संग में आपको सुनाई गई। कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चुप जाऊं। गांधी महात्मा चुप गए, गोली के शिकार हो गए। लेकिन कहा बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई सामान तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है
न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक इसी शरीर में रहूंगा और काम करके जाऊंगा। फिर आप कैसे बोल रहे? क्या 400 वर्ष निकल गए? अभी तो प्रचार हुआ है कि बाबा जी के शरीर की उम्र 16 वर्ष की। मैं बताया ये तो बड़ा लोग, लेकिन 400 वर्ष तो नहीं निकले। फिर आप धोखे में कैसे देखे? इसका मतलब आपने सुना नहीं बच्चों को, सुना नहीं बच्चों।